केवाईसी का कुछ प्रॉब्लम होगा सर, देख लेना सर, तुम बता देना कहाँ पर प्रॉब्लम है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, यस, चलो रिस्टार्ट करें अभी वसूली। पहली हेजिंग बीटीएसटी थी। बीटीएसटी किस किस ने करी थी? ऑलरेडी आप लोगों के पास में बीटीएसटी पड़ी हुई थी। बीटीएसटी में 2.5 के ऊपर किसने बुक मारा? 2.5% के आसपास, 3% मैंने भी निकाला है सर। बीटीएसटी बुक करी है कि नहीं करी? हाँ हाँ, जो भी है डजंट मैटर, प्रोसेस है या नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बुक मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास में रियल होना चाहिए। 2200 के आसपास आपने, 2300 आपने भी निकाले, 2000 है ना। सिंगल सिंगल लोड पे सर मैं बताऊं, 1200 से 1500 हम लोगों ने निकाले, मतलब लग हाँ, उतना ही आया है। और किस किस ने रखा था और कितनी बजे बुक कराए सर? ठीक, अपना परसेंटेज निकल गया था, काट दिया। कितना ओवरऑल बुक कराए? 10 स्लॉट अपने हेज करे 13,000 के आसपास में, बढ़िया। 10 से मतलब 20 मिनट के आसपास लगा था, बस ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, क्योंकि मैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल ही ऊपर नीचे हुई, जिससे में हमारा क्या हो गया, डीके मिल गया। तो ये ओवरनाइट गेन होता है, और इसको पकड़ने के लिए ना बीटीएसटी जानी पड़ती है। अगर सोचो कि बाजार खुलने के बाद में कॉल सेल करते तो कॉल वो भाव में मिलता क्या? नहीं। पुट वो भाव में मिलता क्या? नहीं। तो इसीलिए इस हेजिंग को अपन कौन सी हेजिंग बताते हैं सर? बीटीएसटी। तो जब भी ये हेजिंग बनती ना, ओवरनाइट गेन ला दी थी। ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट निकले आज तो। ओके, 1000 के आसपास सिंगल लोड, 3000 के आसपास में 3 लोड से, और लखन नामदेव जी ने भी करे सर 3 लोड से 6000 के आसपास बुक, 10:30 बजे के आसपास। चलो बहुत बढ़िया सर। बीटीएसटी मॉर्निंग में ओपन होते ही 2300 बनी सर। हाँ आदित्य, बढ़िया साहब। बीटीएसटी टाइम डीके वाले, हाँ, बीटीएसटी से बनाओ पैसा, फिर उसके बाद में टाइम डीके का भी बताने वाला हूँ। ओके, किस किस का बुक हुआ है? चलिए, ऑनलाइन में बहुत कम आए आज, बाकी लोग कहाँ हैं? 1400, 1500 सिंगल सिंगल लॉट से करा था ना, अभिजीत, ब्रिजेश जी वगैरह सारे लोगों ने। चलिए, तो लगभग माने 3% का टारगेट अपना हिट हुआ। राउंड नंबर 2, 10:15 हेजिंग नंबर टाइम डी के। अब इसमें लॉजिक प्लान अपन ने पहले ही रखा था 40-40 का एसएल। हाँ, ठीक है। किस साइड में सी, और अब इससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, सी और पी में टाइम डीके आने से पहले आपको लगभग 1.5 के आसपास किस किस को प्रॉफिट दिख रहा था? 2% तो नहीं, आपने डिले या लेट बनाई होगी। हाँ, तो रियल में बता रहा हूँ, इस 1.52% के आसपास मिल गया था। अभी क्या होता है, जैसे ओवरनाइट अपन लेके गए ना, कब, जैसे अपन ने बीटीएसटी में बुक मार लिया, सेकंड हेजिंग 1.5। और मैं बता देता हूं कि जब भी ये टाइम डिकी की हेजिंग करेंगे तो हमारे लिए बुधवार का दिन अनलकी माना जाएगा। पूछो क्यों? क्यों? अगली दिन क्या है? एक्सपायरी। तो मार्केट ना एक्सपायरी के एक दिन पहले रॉकेट बनता है, इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि क्या होते हैं, जो प्रीमियम है ना ऑलरेडी डीके हो चुके हैं बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हमारे 5 दिन आप लोग देखो, टाइम डीके वाली हेजिंग, मंडे को भी प्रॉफिट बना, ट्यूसडे को भी प्रॉफिट हुआ, वेनेसडे को भी प्रॉफिट हुआ। और अब लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट समझो इसको, जिसको लॉस समझना है, बिकॉज थोड़ी सी प्रोसेस आपकी गलत हुई होगी इसलिए लॉस है। और जिसको प्रॉफिट मिला होगा 1.5 के आसपास मिल चुका था, 1.5 1.5% के आसपास मिला है। और जिसको एसएल समझना है 1% का एसएल समझ लेना। अब चलो, बुधवार हमारा काम का नहीं, लेकिन कल वापस कौन आने वाला है? तो मैंने इस हेजिंग को जब पढ़ाई थी तब मैंने बता दिया था ना, ये मंडे से लेकर फ्राइडे में से 4 दिन पैसा जरूर देगी, और एक दिन ये एसएल देगी। हो सकता है वो फ्राइडे को एसएल दे दे या थर्सडे को दे दे, लेकिन ये देगी जरूर देती है। तो इसीलिए हम लोग इस हेजिंग को कंसल्टेंसी प्रॉफिट के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि 4 दिन में से एक दिन ठीक है एसएल। और एसएल भी गया कितने का सर? 2 लॉट में 800, और दूसरे साइड से तो गेन मिला होगा ना। हाँ, और एसएल कितने पे गया?
200 पे, क्योंकि जैसी इस साइड में 40 पॉइंट का एसएल उड़ा होगा ना सर, उधर वाला कम से कम 20 पॉइंट 30 पॉइंट तो दे ही रहा था। हाँ तो 600 700 ठीक है। अब ओवरऑल कैपिटल का 1.5 भी नहीं आया वो, मतलब 2 लॉट के हिसाब से पकड़े तो 500 पकड़ लेते। हाँ 1100 1200 के आसपास ऑलरेडी दे रहा था। चलिए ओके, ऑनलाइन वालों ने टाइम डीके वाली है हेजिंग में कितना करा सर? ओके 40 रुपए। तो कैसे मुदित ने जब करी थी हेजिंग तो कैसे करा था, मतलब विदाउट एसएल करा था या मतलब छोड़ दी थी लगा के? हाँ बढ़िया। चलो एक शानदार टाइम। अब देखो ये वेनेसडे का जो दिन रहेगा ना, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ही रहेगा, इस चीज को मान लेना। और इससे पहले फर्स्ट हाफ में अभी क्या होता है, थोड़ा मार्केट को भी समझने की कोशिश करना। जब मार्केट खुला है फ्लैट और ना बड़ा मूवमेंट, अब देखो ऐसा था ना रेंज में चल रहा था, अब इसका मतलब ये आगाज कर रहा है कि भैया जब फर्स्ट हाफ इसका साइडवेज हो जाता है तो सेकंड हाफ क्या होता है, ट्रेंडिंग। देखो हेजिंग का एक नियम होता है, और खासकर जो हेजिंग हम लोग टाइम डीके वाली हेजिंग कर रहे हैं ना, इसको समझना कब एग्रेसिव जाना है कब डिफेंसिव जाना है। डिफेंसिव यानी बचना कब है, कभी कभी टारगेट के लिए नहीं बैठना पड़ता, 1-2% में मिलेगा निकल जाना पड़ता। किस दिन निकलोगे ये देख लो, कि जब भी मार्केट सपोज यहाँ ओपन हुआ, गैप अप खुले गैप डाउन खुले डजन मैटर, और बाजार 10 बजे तक मार्केट ने कुछ तब भी मोमेंटम करा है, मोमेंटम करा है इस मतलब स्कैल्पर ने पैसा कमाया है, किसी बायर ने पैसा कमाया होगा, किसी सेलर ने पैसा कमाया होगा। इसके बाद में यहां पर एंटर कौन करेगा एक्चुअल में, सेलर या टाइम डीके वाली हेजिंग बनाई जाएगी, बिकॉज मार्केट ने क्या कर दिया, मोमेंटम कर दिया। अब सोचो एक चीज, कि जिस दिन मार्केट खुला है फ्लैट, गैप अप गैप डाउन खुलता तो अपन मान लेते क्योंकि यहां पर ओवरनाइट किसी ने पैसा कमा लिया, लेकिन आज बाजार क्या खुला था, फ्लैट, मतलब किसी ने रातों रात पैसा नहीं बनाया, जो बायर था उसने भी नहीं बनाया और जो सेलर है उसने भी नहीं बनाया, और बाजार फ्लैट ओपन होने के बाद में एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। किस में ट्रेड कर रहा है, रेंज में। अब बहुत बड़ी रेंज नहीं थी, 200 पॉइंट के आसपास की रेंज में ट्रेड कर रहा था मैं अपने इंडेक्स, कितने पॉइंट की में ट्रेड कर रहा था, 200 पॉइंट। तो जब भी मार्केट इस 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है, 300 के रेंज में, तो क्या होता है जनरली इसमें ब्रेकआउट आता है, क्या आता है, रेंज शिफ्ट होती है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ओटीएम को बेच देते, इधर बेच दिया। अब हमारा व्यू क्या, प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर, आज ये जाएगा। अब सोचो कि 4 दिन से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी नहीं कभी तो रेंज ब्रेक करेगा ना। तो ऐसे जब बाजार जब ऐसा अटकता है ना, तो यहाँ पर टाइटली ऐसे लगाना पड़ता है, या ट्रेड में मतलब एक आध मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो ये तो समझता नहीं है कि आज ट्रेंडिंग हो गया साइडवेज होगा। तो इसलिए टाइटली एसएल को प्लान करना है, किसको प्लान, होप नहीं रखना है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना, ये मोमेंटम वाले डेज होते हैं। और आपने देखा होगा 10-10 के प्रीमियम भयंकर भगे आज, बैंक निफ्टी को देख लो, क्योंकि मार्केट में क्या थे, प्रीमियम ऑलरेडी 2 दिन से डीके हो चुके थे। तो जब भी आप सोचो कि 2 दिन मार्केट अगर साइडवेज चला गया, तो यहां पर एक साइकोलॉजिकल ट्रेड बनती है कि तीसरा दिन बाजार में ट्रेंडिंग हो सकता है। और हेजिंग सेलिंग का मजा कब आता है, जब बाजार में कुछ मूवमेंट हो। मूवमेंट समझते हो ना, जैसे बाजार नीचे आया है तो चांसेस इज वेरी हाई कि सेलर ने पैसा कमा लिया है, तो यहां पर सेल करके हम लोग थोड़ा सा बाजार को टाइम डीके में पैसा कमा सकते हैं। और टाइम डीके की हेजिंग का एक नियम कि जब बाजार ऐसा मॉर्निंग आवर्स में ही पूरा साइडवेज है, तो या तो उस दिन हेजिंग मत बनाओ, या तो फिर एक आध परसेंट या टाइटली एसएल, ये इसकी संभावना बता दे रहा हूं। क्योंकि ये केस आपको मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं दिखा इसलिए नहीं रहा था ताकि आपको आप खुद से ट्रेड करो। जैसे आज आपने ट्रेड करा तो कुछ एक्सपीरियंस मिला ना, क्योंकि ताकि भैया ऐसे बाजार में ऐसा भी होता है सर, फटाक से मार्केट में प्रीमियम बढ़ गया तो ये एक्सपीरियंस कमाया। तो इस एक्सपीरियंस से जब भी आप लाइफ में दोबारा ये दिन आएगा कि जिस दिन मार्केट मॉर्निंग में क्या दिखेगा, साइड में, तो उस दिन ट्राई करना कोई हेजिंग मत डालो, कि ऑलरेडी प्रीमियम क्या थे पता है, निकल चुके। अब हम लोग सोचेंगे कि और प्रीमियम डूबे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चांसेस इज वेरी हाई कि यहाँ पर जो प्रीमियम डीके हुए अभी वो किस में बदल जाएंगे, मोमेंटम में। तो ये आपको एक सीखने के लिए मिला है आज, कि जिस दिन मार्केट अगर साइडवेज रिएक्ट कर गया सर पूरा, तो इसका मतलब है अब हेजिंग नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या पता है हो गया, पता ब्लास्ट हो गया। तो उस दिन हम लोग कौन सी हेजिंग बना सकते हैं, डायरेक्शनल हेजिंग। कौन सी हेजिंग बनाएंगे, डायरेक्शनल, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक हमारा डिफरेंट है, राइट।
क्योंकि मुझे आज आपको केवल और केवल स्कैल्पिंग के पर्पस तैयारी करानी, क्योंकि हमारे पास में स्कैल्पर भी है ना, तो उनके लिए तो कोई स्ट्रेटेजीज बनी नहीं थी। तो ये हेजिंग का जो डायरेक्शनल मोमेंटम है, मैंने बोला था 10-30-11 वाली एक स्ट्रेटेजी है और एक फर्स्ट रेड कैंडल वाली है, तो दो स्ट्रेटेजी आपके लिए अभी बची हुई है, किसके लिए? हेजिंग वालों के लिए। और आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट ओनली ऑन स्कैल्पर के लिए, राइट। तो जो लोग स्कैल्पिंग करने वाले हैं उसके लिए सेटअप अभी दो दिए है, एक तो 80-20 दिया है, साथ में कौन सा दिया है? 5 में दो आपके सेटअप है, तीसरा गैप अप गैप डाउन हो गया, फिबोनाची, प्राइस एक्शन वाले, इनमें कोई मेथड नहीं है। आज मैं आपको एक और यूनिक है और बढ़िया सा सेटअप दे रहा हूं, जिसको आप लोग एज अ ट्रेडिंग में अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे पेयर ट्रेडिंग करा है क्या आप लोगों ने? पेयर ट्रेडिंग समझते हो ना? हाँ हाँ, वैसे होते हैं ना पेयर ट्रेडिंग। तो सेम इस बार जो सेटअप है थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले स्कैल्पिंग दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में 0 to 0। तो आज मैं दो सेटअप पढ़ाऊंगा आपको। तो आज एक स्कैल्पिंग सेटअप सिखा रहा हूँ, सेकंड सेटअप सिखाने वाला हूं मैं आपको 0 to 0 ट्रेड लेना। तो जब भी हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे, क्या करेंगे? स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग के लिए मेरे पास में एक बढ़िया सा एक सेटअप है, जिसको हम लोग एज अ ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है कि जैसे मार्केट ओपन हुआ, राइट, जैसे बाजार खुला 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, राइट, 9:50 पे बाजार ओपन हुआ। आपको क्या करना है? आप स्कैल्पर हो, कौन हो? तो आपको पहले ही पता है कि आप स्कैल्पिंग यानी बाइंग करने वाले हैं। तो यहां पर जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस को समझ में आ गया ना, जो हमेशा आपके सामने खुलेगी, एटीएम, मतलब ये आपको रखना है। जैसे स्कैल्पर बन रहे हो तो प्लान ऑफ एक्शन का पहला नियम है कि आपको एटीएम रखना है। क्या रखना है? एटीएम। जब भी आप स्कैल्पिंग करोगे तो आप लोग हमेशा प्लान करना एटीएम को ट्रेड करने के लिए। किसको ट्रेड करोगे? एटीएम। एटीएम ट्रेड करने से फायदा है कि मोमेंटम मिल जाएगा और डीके भी कम होगा। तो मेरे लिए पहली चीज स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या हो गया? एटीएम। अब एटीएम हो गया। अब जैसे मान के चलिए, जैसे आज का हम लोग केस लेते हैं, तो मार्केट कहाँ खुला था? 24,200 के आसपास, राइट, इसी एरिया पर मार्केट ओपन हुआ। तो आपको क्या करना है? सेम दो स्क्रीन सेटअप अपना है ही, सी और पी वाला चार्ट इधर लगा दिया आपने, दो स्क्रीन सेटअप, मतलब एक साइड में कॉल का चार्ट लगा दिया, दूसरे साइड में पुट का। तो देखो अब आपके पास में ट्रेडिंग कैसे होती है। एक तो होती है 5 EMA से, जैसे वो नहीं टकराने वाली आई तो वो निकालेगी। तो ये एक बढ़िया सेटअप है आपके पास में, बहुत बढ़िया है स्कैल्पिंग में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है आज तक का। सेकंड सेटअप में आज इसी से रिलेटेड देने वाला हूं, बट वो प्राइस एक्शन का है। किसका है? प्राइस एक्शन। तो देखो यहां पर क्या होता है कि हम लोग यहां पर एक ट्रेडिंग कर सकते हैं या एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इस टाइप की। जैसे देखो अब मार्केट खुला है, ये कॉल का प्रीमियम की कैंडल सर रेड कलर की, कौन सी है? अब प्रीमियम क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। अगली कैंडल भी सर यहां पर बनी है रेड कलर की। अब अगली कैंडल सपोज बन गई रेड कलर की, तो मार्केट में जो कॉल के प्रीमियम बड़ी तेजी से क्या हो रहे? ड्रॉप हो रहे। तो आप एक स्कैल्पर हो, यानी आपको एक ट्रेडिंग का मौका ढूंढना है। तो आप क्या करोगे? इन रेड कैंडल का जो टाइम फ्रेम रखोगे 5 मिनट। अब 1 मिनट 3 मिनट में ट्रेप जल्दी आ जाएगी, तो इसीलिए मैं इसमें कितने मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ? 5 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा एक ही ट्रेड मिली बट क्वालिटी फुल चाहिए। तो इसमें मैंने 5-5 मिनट की कैंडल लगा दी। इन सारी रेड कैंडल का आपको हाई मार्क करना है। जैसे फर्स्ट का हाई, अगर इसको ये टेकन आउट करेगा तो मैं इमीडिएट बाई करूंगा। मतलब ये रेड कैंडल का ही सेटअप है, फर्स्ट रेड कैंडल का सेटअप है ना। तो रेड कैंडल का हाई टूट गया तो मैं क्या करूंगा? बाय करूंगा। अगर ये हाई नहीं ब्रेक हुआ और मार्केट में कोई नई रेड कैंडल बन गई, तो यहां से उठ के मैं कहा देखूंगा? यहां। समझ में आ रहा है ना हाई ब्रेक का? क्यों? देखो जब भी प्रीमियम गिरेगा तो जैसे वो रिवर्सल मारेगा ना, तो उस रिवर्सल में हमें ट्रेड करना है। तो अगर वो रिवर्सल में अगर वो मोमेंटम मिला तो हमारा बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। तो मैं रेड कैंडल को प्लान कर रहा हूँ। कौन सी कैंडल को? रेड कैंडल। अब जैसे मार्केट जा रहा तो मैं इसके हाई को मार्क करके रख रहा हूँ, यानी देख रहा हूँ कि जब भी ये रेड कैंडल के ऊपर बाजार निकलेगा ना, तो मैं बाय करो। ग्रीन कैंडल को मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं किस कैंडल को देख रहा हूँ? रेड कैंडल। क्योंकि सेलर का जब एसएल उड़ेगा तभी तो प्रीमियम किस में जाएगा? बाइंग में। अब यहां पर एक ऐसा केस आता है जहां पर एक ग्रीन कैंडल बनती है। कौन सी कैंडल? अब ये बनी है बट इसने इस रेड कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं कर, कोई एंट्री होगी क्या? तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन एंट्री का क्या होगा कि जैसे ये रेड कैंडल को ब्रेक करेगी तो ये मेरा एक सेटअप बन जाएगा स्कैल्पर। ये मेरी सर एंट्री और ये मेरा क्या बनेगा? ऐसा। अब ये जो टाइम फ्रेम मैंने डिसाइड करा है 5 मिनट, बिकॉज यहां पर ना दो ट्रेड का एक ही बार एसएल बनेगा।
जैसे अपन 500 का ट्राई कर रहे थे ना मनी मैनेजमेंट में, तो ये टाइम फ्रेम छोटा था वो। अभी मैं टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट। तो 5 मिनट के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर जो प्लान ऑफ एक्शन या रिस्क रिवॉर्ड बनता है वो 1000 का बनेगा। क्यों, सोचो 5 मिनट की कैंडल अगर बुलिश बनी है या बेरिश बनी है तो लगभग 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट की बनेगी ना। और एटीएम पे तो जाहिर सी बात है प्रीमियम भी अच्छे बड़े हो गए। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 2-3 ट्रेड का पैसा, जैसे 2 ट्रेड आपको करनी थी तो पूरा पैसा एक ही बार लगाया अपन ने। जैसे यहाँ पर रिस्क बढ़ा है, समझना, ओवर ट्रेड नहीं करना है, एक ट्रेड नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पर स्कैल्पर बन रहा हूँ तो ये मेरा एक पहला दिन का सेटअप बना है, जहां पर एक सेलर और कौन टकरा रहा है, बायर। ये फर्स्ट सेटअप। ये अगर ये ब्रेक करके मार्केट निकला तो मुझे जितना मेरा एसएल था, जैसे 20 पॉइंट का एसएल, तो 60 पॉइंट, 80 पॉइंट आराम से एक मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कौन टकरा के गया है, सेलर का एसएल उड़ा है। तो ये हमारे लिए एक स्कैल्पिंग सेटअप है। अब सेम पुट में भी ऐसे ही दिमाग लगाओगे कि रेड कैंडल नीचे आ रही, और जैसे रेड कैंडल का क्या टूटा, हाई हो, ब्रेक अन क्लोज भी होना चाहिए, जैसे 30 सेकंड का इंतजार करना लास्ट में। तो जैसे ये ब्रेक करके क्लोज करके निकलती है तो आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड करने की। तो इसका एक बैक टेस्ट करना, आप बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, राइट। मैं एक बार दिखा दूंगा कि कैसे चार्ट पे आप लोग देखोगे, और ये इसके लिए मैं दिखा दूंगा। सेटअप समझ में आया किसी को? बहुत सिंपल सेटअप है। जब प्रीमियम ड्रॉप होना स्टार्ट करता है तो जनरली ये देखो, यहाँ पर जितने भी सेलर हैं जब बाइंग की कैंडल लाएंगे तो ये भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और यहां से एक मोमेंटम आएगा। तो ये हमारा एक एज अ स्कैल्पिंग सेटअप है, जहां पर आप लोग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो। और दूसरा सेटअप और है, टेंशन मतलब, जैसे ये तो मतलब आज समझ लेना ये प्राइस एक्शन वाला है, अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, अभी स्ट्रेटेजी में दूंगा। ये प्राइस एक्शन सेटअप समझ में आ रहा है? तो ये एक बेस्ट प्राइस एक्शन सेटअप आपके पास में हो गया। इसका बैक टेस्ट मैं नहीं कराऊंगा, खुद से कर लेना, क्योंकि मुझे आज स्कैल्पिंग का पूरा 3-4 जो मेरे माइंड में चल रहा है वो सारी की सारी देना है। तो फर्स्ट सेटअप आपका कौन सा है, जब मार्केट में रेड एंड ग्रीन का पेयर टूटता है, इसके नोट्स बना लो। ऑनलाइन वाले भी जितने भी पार्टिसिपेट है वो सारे के सारे नोट्स बना लो। बिल्कुल आदित्य, पेयर ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया काम हो जाता है, सेम टू सेम पेयर ट्रेडिंग जैसा है, बट हम लोग पेयर ट्रेडिंग इंडेक्स में ढूंढते हैं। इस बार हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे और ऑप्शन के चार्ट पे भी हम लोग पेयर ट्रेडिंग को ढूंढेंगे। ये नॉर्मल प्राइस एक्शन सेटअप है, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। अब इसका अगला जो मैं दिखाऊंगा वो स्कैल्पर के लिए खतरनाक सेटअप रहेगा, वो वन ऑफ द फेवरेट सेटअप में से एक है। तो अब जो मैं स्कैल्पिंग के लिए बताने वाला हूँ ये प्राइस एक्शन के मैंने बता दी, तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से आप लोग बढ़िया सा यूज कर सकते हो। हाँ, तो आशीष जी अपन फर्स्ट रेड कैंडल का ही हाई ब्रेक अगर कर दिया तो इमीडिएट बाय करेंगे, उसी कैंडल का एसएल लगा लेंगे। हाँ, नहीं ग्रीन पे नहीं, रेड पे, क्योंकि रेड के बाद में जब जाएगा, हाँ रेड पे अभी मतलब जाएगा तो कंटिन्यू जाएगा। चलिए इसके नोट्स रेडी कर लिए। चलिए, आई थिंक ये सीख लूंगा ना, प्राइस एक्शन का सेटअप है, बहुत ज्यादा प्राइमरी नहीं है, इसको आराम से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अब ये नॉर्मल सेटअप था जो मैंने आज प्राइस एक्शन का था, तो आपको पता प्राइस एक्शन ना अभी धीरे समय समय के हिसाब से वीकनेस आ चुकी है। तो ये इतना पहले बहुत काम करता था, बट अभी कैसा हो गया है, मार्केट में हाई वॉलिडिटी आ गई तो इसकी भी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी डे बाय डे। फिर भी बेस्ट सेटअप है जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब मैं वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं, मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, कि अगर आप स्कैल्पर बन रहे हो तो ये चीज को कभी भूलना नहीं जो मैं अभी सिखाने वाला हूं। देखो स्कैल्पर क्या करता है, कभी भी कॉल और पुट को बाय करता है सर, राइट। तो वो रैंडमली प्रीमियम देख के बाय करता है, ग्रीन कैंडल देख के बाय करता है, राइट। जैसे कॉल में मोमेंटम आ गया, पुट में मोमेंटम आ गया, लेकिन वो कभी ये प्लान ही या ये जोड़ ही नहीं पाता कि ऑप्शन के प्रीमियम पे को कब बाय करना चाहिए या कब सेल करना चाहिए। तो मैं इसमें से सेल का टॉपिक हटा रहा हूं, क्योंकि स्पेशल फंडा में बना रहा हूं ओनली बाइंग के लिए। और खासकर जितने भी स्कैल्पर है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना,
अगर ये सेटअप आपको समझ में आ गया तो बहुत कुछ आपके लाइफ में आप अचीव कर सकते हो। अब ये जो सेटअप है ना, ये जो मैं दे रहा हूं आज आप एक कॉन्सेप्ट है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मतलब एक प्लान है जिस प्लान को आपको देखना है। अब जैसे देखो हम लोग बायर बनते हैं तो हमारे पास में एक 100 रुपए की कॉल होती है, मतलब मिनिमम 100 रुपए का प्रीमियम होता है, और एक पार्ट हम लोग लेते हैं कि 100 रुपए का अब हो, यानी 100 रुपए से ऊपर, जैसे 100 रुपए, 150, 100, 200, 300, 400, मिनिमम 100 रुपए से कॉल गिरती है, और दूसरी कहाँ गिरती है, 200, 300। अब कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से समझना, क्वेश्चन आंसर का समय दूंगा, अब मुझे समझाने दो, देन आफ्टर आपके विचार रखना। अब जब भी किसी भी कॉल का और पुट का प्रीमियम गिरता है, देखो आपको ये तो चीज समझ में आ गई ना कि हम लोग कौन से ट्रेंड में काम कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड। कौन से ट्रेंड में काम कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्यों है, क्योंकि जब भी कोई ऑप्शन का प्रीमियम खुलता है 400 पे, अगले दिन 300, 300 का माल 200, 200 का 100, और जिस दिन बाजार होता है 0 हो जाता है। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो क्लियर कट कौन से ट्रेंड में चलता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि हम लोग कौन से ट्रेंड में काम कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में। जहां 800 का प्रीमियम भी 0 होगा, 400 का भी नीचे आएगा, और 200 का भी नीचे आएगा। कभी भी ऑप्शन का प्रीमियम ऐसे ऊपर जाके बंद नहीं होता है, वो कभी भी कौन से ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड। तो अब ये समझना है कि ये जो बाजार है कौन से ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में। तो इस डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट गिरेगा तो कोई सपोर्ट एरिया होगा जहां पर बाजार रुकेगा, यानी ऑप्शन की प्रीमियम की बात करो। कौन से प्रीमियम की, जैसे 100 रुपए का कॉल है, तो 100 रुपए का कॉल इमीडिएट 0 होगा क्या, नहीं सर, वो गिरेगा और बार बार ऐसी जगह पे रुकेगा जहां पर वो क्या क्रिएट करेगा, सपोर्ट करेगा। तो जब वो 100 रुपए का कॉल गिरा और कुछ ऐसा नंबर बताओगा जहां पर वो रुकेगा, तो यहां पर आपके पास में एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, यानी एक बाइंग का क्या होगा, मौका खुलेगा। जैसे स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, तो स्कैल्पर को ना ऐसे बढ़ते हुए प्रीमियम में एंटर कब करना है, या गिरते हुए बाजार में कब हाथ डालना है, वो स्ट्रेटेजी है। जैसे कोई भी प्रीमियम मैंने आपके सामने खोल दिया 200 का या 100 का, तो आपको ना रैंडमली बाय नहीं करना है। ऑप्शन के प्रीमियम को बाय करा जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। कहां पर करा जाता है, लेकिन आज तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कहां देखते आए हैं, इंडेक्स के चार्ट, यानी इंडेक्स है। तो इंडेक्स का चार्ट अलग हो गया, लेकिन आज तक कभी आपने नोटिस करा है सबसे ज्यादा जो गेम चेंजिंग लेवल होते हैं वो प्रीमियम के चार्ट पे होते हैं। किसके चार्ट पे होते हैं, प्रीमियम। तो अभी देखना, मैं जो प्रीमियम के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकाल के दूंगा मैं आपको, है ना। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान से अगर सीखे समझे तो बहुत कुछ सीख सकते हो। अब देखो ध्यान से, प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि 100 रुपए के नीचे वाले प्रीमियम को मैं पहले कंसिडर कर रहा हूं, सीपी दोनों का एक साथ। अब जब भी 100 रुपए का प्रीमियम को गिरना होगा, यानी नीचे आना है, तो पहला इमीडिएट सपोर्ट लगता है 80 रुपए का, यानी 80 रुपए, यानी 80 का नंबर। कौन सा सपोर्ट लगता है, आप इस चीज को नोटिस करना और चार्ट को जाके चेक करना ऑप्शन के। कौन से, कि जब भी 100 रुपए का प्रीमियम टूटा है तो रुकेगा कहा, 80 के नंबर पे। कौन से नंबर पे, क्योंकि इमीडिएट नीचे साइड में कौन खड़ा है, 80 का, और ये कौन सा लेवल है, सपोर्ट। तो यहां पर एक बाइंग का मौका है, क्योंकि यहां पर कौन सा एरिया चल रहा है, सपोर्ट। अब 80 से जब भी प्रीमियम टूटेगा तो सर नीचे जो सपोर्ट खड़ा होगा वो होगा 50 का। कौन सा नंबर, 50 का। अब जब भी कोई प्रीमियम 50 से गिरेगा तो 0 नहीं होगा, अगला सपोर्ट उसको लगेगा 30 का। कितने का, और 30 से जब प्रीमियम टूटा तो अगला सपोर्ट है 20 का, और लास्ट सपोर्ट बचता है 10 का, और लास्ट बचता है इसके नीचे 5 रुपए का। नहीं, 0 नहीं होता है, 5 रुपए, 5 रुपए पे रुकता है बाजार। तो ये डाउन ट्रेंड के सपोर्ट है। कौन से ट्रेंड के, कुछ समझ में आ रहा है। देखो जब भी 100 रुपए का कॉल टूटेगा तो वो हर जगह अभी रेस्ट करेगा, यानी रुकेगा, राइट। तो यहां पर स्कैल्पर के लिए एक ट्रेडिंग का मौका है, यानी वो बाइंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि भैया 100 रुपए का कॉल अभी चल रहा है, कितने का चल रहा है, और 100 रुपए का कॉल जैसे 80 के भाव पे आया आपको बाय करना है। क्या करना है, कुछ चार्ट वार्ट नहीं देखना है, क्योंकि ये कौन सा एरिया है, सपोर्ट वाला। 80 पे बाय करेंगे और 80 का बाजार कहां तक जाएगा, 100 तक। टारगेट नहीं दिखा रहा हूं, टारगेट ओपन है। ये केवल और केवल एंट्री दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि स्कैल्पर ना गलत जगह ट्रेड करता है। जैसे असेंडिंग दिखता है, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, बहुत सारा, और ट्रेप में आ जाता है। तो ये जो सेटअप की खासियत है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिकारों में आपको ऑप्शन में, और ये आपका स्कैल्पिंग सेटअप है। ध्यान से देखना
कि जब भी 100 रुपए का कोई प्रीमियम होगा तो 100 रुपए पे बाय नहीं करना है, उसको बाय कितने पे करना है, तो गिरने का इंतजार करना है कि 100 रुपए की कॉल देख रहे हो, अब इसको आपको खरीदना है, लेकिन 100 पे कभी नहीं खरीदना है, इसको खरीदेगी कब, और 80 पे एग्जैक्ट आप बाय नहीं कर सकते। तो इसके लिए सेटअप क्या बनाएंगे, ध्यान से देखना, 82 पे 50% क्वांटिटी डालेंगे यानी 82 पे, और बाकी की क्वांटिटी कहाँ डालेंगे, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 80, 2 पॉइंट ऊपर से खरीद लूंगा क्योंकि मार्केट एक्चुअल में ऐसे ही चलता है, और 2 पॉइंट नीचे से। अब इनका 80 वाले लेवल का एसएल इस लाइन में लेकर आऊं, ध्यान से देखना, 80 पे खरीदा है तो स्टॉप लॉस आपका बनता है 62 रुपए से, यार 65 आता है, 62 लेते हैं अपन इस बार, कितना लेते हैं, गैप कितने पॉइंट का है 18 पॉइंट, लगभग 18 पॉइंट का एसएल बनता है। जैसे कॉल खरीदोगे ना आज से तो 80 के भाव में खरीदना, कितने के भाव में, और इसको स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का देना, 62 65, या आपके दो नंबर, यानी 82 से लेकर मतलब 62, या मतलब 15 रुपए या तो 18 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर कॉल भगा तो पहला टारगेट 100 का, दूसरा टारगेट 120 का, क्योंकि वो 100 को क्रॉस करेगा तो इधर आएगा, अपन आगे जाएंगे, पहले अपन 100 के नीचे पड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कुछ चीजें बहुत यूनिक सेटअप है। अब जब भी 80 से ये बाजार ऊपर जाने वाला होता तो अपना एसएल उड़ाता क्या, नहीं, मतलब यहां पर हमारा पैसा बन जाता, और इनकेस अगर एसएल उड़ा तो एसएल कहाँ था मेरा, तो ये एसएल हिट। आप देखो 80 के नीचे अगर बाजार चल रहा है तो अगला इमीडिएट सपोर्ट कौन सा लगेगा, तो 50 पे ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, 52 और 48, समझ में आ रहा है ना क्या, क्योंकि मुझे 50 को पकड़ना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट से ऊपर कवर कर रहे हो, 2 पॉइंट नीचे, और 50 का प्रीमियम जब भी बाय करोगे तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा 40 का, किसका स्टॉप लॉस होगा, माने गैप कितने पॉइंट का 10, स्कैल्पर बन रहे हो ना, तो कुछ नंबर पे ट्रेड करना पड़ेगा, जैसे 50 पे कॉल बाय करना है, 50 पे पुट बाय करना है, वो सेटअप नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, एंट्री दिखा रहा हूं, क्योंकि आज तक स्कैल्पर की गलत एंट्री होती है तब वो पैसा नहीं बनाता। तो कॉल खरीदने का मूड है तो कहाँ खरीदोगे, 50 पे खरीदो, या कहाँ खरीदोगे 80 पे, और 80 और 50 के बीच में अगर वो चल रहा है तो खरीदना नहीं है, खरीदना कब है 80 को जब काटेगा तब, अदरवाइज सीधे 50 पे, या तो सपोर्ट पे खरीदूंगा या तो जब वो रेजिस्टेंस को क्या कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा हो, तो ट्रेडिंग का पैसा बनेगा। अब देखो ये 50 का सपोर्ट है, अब 50 का सपोर्ट के नीचे कौन बैठा है, अगर यहां बाजार नहीं रुकेगा तो रुकेगा कहाँ, अब देखो 30 पे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ध्यान से समझना, 32 और नीचे साइड, इन दोनों का जो एसएल बनेगा वो बनेगा केवल और केवल इसको लेते हैं अपन 23 के आसपास, वो छोटा एसएल ले रहे हैं अपन, मतलब 22 25 ले लो आप, ठीक 25 का एसएल, नहीं नहीं ये फिगर आउट कर रहा हूं मैं, जैसे देखो इसका 30 पे रुकेगा, अगर 30 से जाना होगा तो चला जाएगा, और 30 से नहीं रुकेगा तो कहा जाएगा 20 पे, तो 30 और 20 के बीच में निकल जाऊंगा। यही मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आपका दिमाग हिल जाएगा, और जिस चीज को अगर मैं आज दिखा रहा हूं लाखों की फीस के बाद भी मैं आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं 4 साल से इस चीज को देख रहा हूँ, ऑप्शन के प्रीमियम में आज तक किसी ने स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं करी, और मैं बता रहा हूँ ऐसे कुछ नंबर है जहां पर ऑप्शन का प्रीमियम रुकता है, मतलब रुकता है, और ये जो नंबर मैं दिखा रहा हूं ना, इस नंबर को ध्यान से समझना, एक है 80 का, दूसरा 50, अगला नंबर कौन सा है 30, और अगला 20, और अब बनेगा 10, ये ऐसे नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, कौन से नंबर है, यहां बाजार में जो प्रीमियम है ना रुकता है, मतलब रुकता है, और जब भी आपको इनके एसएल दिखा देता हूं मैं, जैसे 30 पे बाय कर रहे हो तो एसएल 25 का लेना, 20 पे बाय कर रहे हो तो एसएल होगा 15 का, और 10 पे बाय कर रहे हो तो एसएल, और 5 का कभी भी एसएल नहीं होगा, जो 5 रुपए जो लेगे ना तो उसका एसएल नहीं, वो 0 टू हीरो में जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक बार अच्छे से समझा दूं वापस देखो, हाँ मैं इसको डिलीट करता हूं और ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यही चीज मैं बता रहा हूं कि जब बाय करना है ना तो ऐसी जगह पे बाय करो जहां से आपको लगे कि मार्केट में क्या आया है सर, ब्रेकआउट आया है। आज ये प्रीमियम के सेटअप है ना,
क्या हैंग हो गया क्या? कौन सी स्ट्रेटेजी दिखा दी? बोले रुक जा भाई, नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम बाद लेग कर रहा है। आ जाए। चले ऑनलाइन वाले, अब जब तक स्क्रीन चालू हो रही है तब तक देख लो। चलो ऑनलाइन वाले जो अभी तक मैंने जो स्ट्रेटेजी या जो प्लान ऑफ एक्शन मैंने अभी तक दिखाया वो समझ में आ रहा है? ये ऑप्शन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ऑनलाइन में कितने लोगों को अभी तक ये सेटअप समझ में आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। बाकी लोग भी, जो लोग ट्रेड करते हैं ना ऑप्शन में, उनके लिए गेम चेंजर सेटअप है सर। मैं चार्ट भी दिखाऊंगा लास्ट में। ये जो सेटअप और स्ट्रेटेजी मैं दे रहा हूं ना, बहुत बढ़िया है सर। यस, हाँ, और 200 के 100 के ऊपर वाले प्रीमियम में भी दिखाऊंगा। टाइम फ्रेम 3 मिनट रखो, 3 मिनट रखो, चलेगा। वो तो लिमिट ऑर्डर का गेम है, मैं अभी ऑर्डर मारना भी सिखाऊंगा। यहाँ पर ऐसा देखा नहीं जाता है क्लोजिंग के लिए, यहाँ ऑर्डर लगते लिमिट ऑर्डर स्कैल्पर में। हाँ हाँ, और आज भी मॉर्निंग में जब सेटअप देखा 15 मिनट के चार्ट पे और सारा साइडवेज था। पर हम ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट जो फटेगी कि अब ऐसा कुछ है कोई टाइम की इस टाइम पे फट सकती है नहीं, मार्केट? 11 बजे रहता है, 10:30 के बाद, 11 o'clock के आसपास होता है। हाँ कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, चलो वो डिस्कस करेंगे, अभी इसको अपन क्लोज करें। चलो, अभी जब भी कोई 100 का प्रीमियम ड्रॉप करेगा तो पहला इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है? सेकंड सपोर्ट 50 सर, थर्ड सपोर्ट अगला, और लास्ट का सपोर्ट 10। अब इन सपोर्ट पे अगर ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा बहुत अच्छा। तो लेकिन ट्रेड करने से साथ में हमें किसको ढूंढना है? एसएल। जैसे 80 पे बाय करोगे तो इसका स्टॉप लॉस कितना है? 62। ये एसएल वाला कॉलम है ना, ये एंट्री वाला। तो जब भी 50 पे बाय करोगे, किस पे? 50 पे, तो 50 का एसएल कितना है? मतलब गैप कितने का है? 10 पॉइंट का एसएल है। स्कैल्पर को छोटा एसएल चाहिए। 30 पे बाय कर रहा हूं तो एसएल कितना है? बहुत छोटा। 5 रुपए का स्टॉप लॉस पे ट्रेड करूंगा, 25-50 पॉइंट लेके जाऊंगा। अब 20 रुपए का अगर मैं कॉल खरीद रहा हूं तो 15, यानी गैप अगेन कितने पॉइंट का? 5 पॉइंट। और 10 पे जीरो नहीं करेंगे इसको भी। देखो 10 का ट्रेड, 10 वाला इस प्रीमियम को अगर भगना होगा ना सर, वो 10 से 12, 15, 20 चला जाएगा। और अगर वो 10 से 5 आ गया है ना, मतलब वो जाने के मूड में नहीं है, वो 10 से क्या करेगा? नीचे। तो ये इनके मैंने क्या दिखा दिए? ऐसे। और जब भी 100 रुपए के ऊपर बाजार जाएगा, यानी प्रीमियम जाएगा, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट कौन से बनेंगे देखना। 100 रुपए के ऊपर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला प्रीमियम कहां से चल रहा है? 100 से। इसके ऊपर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस खड़ेगा वो रहेगा 120 का। किसका रहेगा? अब 120 के लेवल को अगर इसने तोड़ा है तो इसके इमीडिएट ऊपर साइड में बैठा है 180 का लेवल। कौन सा लेवल? कॉल का प्रीमियम देखना 180 पे रुकेगा, क्योंकि 120 से चल के आया तो थकेगा कहा? 180। और जब 180 को अगर इसने तोड़ा है तो ध्यान देना सर, 220। और 220 से ऊपर जाएगा तो कहा जाएगा? 280। और 280 के ऊपर समझ रहे हो ना, पूरा 80-20 लगा देना। हाँ, क्योंकि यही पूरा गेम है। अब इसके नोट्स बना लो, मैं चार्ट लगाऊंगा जहां पर इस स्ट्रेटेजी को हम लोग क्या करेंगे पूरी तरीके से समझने वाले। नंबर समझ में आ गए ना? ये केवल और केवल ऑप्शन के नंबर है जहां पर प्रीमियम यानी कॉल और पुट रुकती है। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, एक्सपीरियंस है जहां पर आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो नंबर समझ में आ गए। इनके एसएल भी देख लो। 100 वाले का एसएल देखो, ये एसएल लिखवा रहा हूं मैं इस साइड में। 100 का एसएल है 80, यानी 20 पॉइंट का रिस्क। 100 पे कॉल खरीदा है तो एसएल कितने पॉइंट का है? 20 पॉइंट। 120 पे अगर खरीद रही हो तो 100 का एसएल, यानी इसमें भी कितने पॉइंट का एसएल? 20। 180 पे खरीद रही है तो सर 160 का क्या हो गया? एसएल 20 पॉइंट। और 220 में खरीद रही है तो 200 का। अब समझ में आ रहा है ना? सब में 20-20 पॉइंट का एसएल ले लेना।
20 पॉइंट का। ये केवल और केवल सेटअप ओनली ऑन किसके लिए है, स्कैल्पर के लिए। हाँ, रेजिस्टेंस अभी दिखाऊंगा मैं टारगेट। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम है, एक साइकिल होता है। जैसे नहीं, यही तो गेम है, 150 पे लेना ही नहीं है। खरीदो तो 120 पे खरीदो, नहीं तो किस पे खरीदो, 180 के बाद। अभी मैं इसके चार्ट लगाऊंगा ना, तब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ये ऑप्शन का सेटअप है, किसका है। और ऑप्शन पे डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाऊंगा, जहां पर आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कैसे ट्रेड करता है एक ऑप्शन ट्रेडर। सेटअप समझ में आया। अभी एवरी डे मैंने देखो 100 के नीचे के एक्सपायरी में मिलेंगे, और जिस दिन एक्सपायरी नहीं होगी तो 100 के ऊपर के मिलेंगे। जैसे आज का दिन 100 के ऊपर का मिलेगा या 100 के नीचे का, 100 के नीचे का। जैसे 150 भी डाल सकते हो निफ्टी में। अब जैसे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो इसमें एक चीज नोटिस कर ले। जैसे ही मैं बैंक निफ्टी में करता था पहले, अब हम लोग शिफ्ट का हो रहे निफ्टी, तो 120 और 80 के बीच में 150 को भी डालना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का प्रीमियम ना इतना बड़ा हाई नहीं मारता है। तो निफ्टी के लिए कौन सा नंबर ऐड कर लेंगे अपन, 150 का। और इधर 180 और 200 में नहीं ऐड करेंगे। जैसे 220 से और 280 के बीच में कौन बैठेगा, 250। समझ में आ रहा है। निफ्टी में 50 वाला भी सपोर्ट काम करेगा। तो जैसे 100, 120, 150, 180, ये सारे के सारे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अभी देखो मैं दिखा 150 में 140 कैसे ले लेना। हाँ, निफ्टी का ही है। अभी मैं चार्ट दिखाता हूँ, सारे डाउट्स हो जाएंगे। लिख लो आप लोग, और इसको लिखने के बाद में आप लोग नोट कर लो। ऑनलाइन वाले फटाक से लिख लो। अभी मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, फिर आपका स्कैल्पिंग सेटअप पूरा का पूरा कैसे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं दिखाता हूँ। राइट, आप लोग कैसे इसको ट्रेड करोगे सब कुछ। चलिए, नोट्स बना लिए। हाँ, चलिए अब मैं आपके सामने चार्ट लगाता हूं, और इस सेटअप को हम लोग आज यूज करेंगे अपने चार्ट पे। राइट, अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं और इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, सारा का सारा अभी मैं क्लियर करूंगा। तो आप लोग आराम से सेशन को एंजॉय करो, ताकि आपका जो डाउट्स है ना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। मतलब आपके जो माइंड में चल रहा है ना, मुझे पता है कि कॉमन थिंकिंग आपके माइंड में क्या होगी, क्या विचार चल रहे हैं, लेकिन मैं एंड ऑफ द सेशन तक आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। एक्सेप्ट करना सर, अभी आएगा। हाँ, एक और आएगा छोटा सा। हाँ, ये वाला नीचे वाला। चलिए, अब सारे लोग नोटिस करना कि यहाँ पर हम लोग जो प्लान ऑफ एक्शन ले रहे हैं, या जो ट्रेडिंग प्लान में कर रहा हूं, वो निफ्टी पे कर रहा हूं। निफ्टी ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक आपका प्रीमियम का चार्ट है। किसका चार्ट है। अब देखो मैं प्रीमियम के चार्ट पे काम कर रहा हूं, तो देखो स्कैल्पर मोड पे हूं मैं, तो मैं टाइम फ्रेम कौन सा रखूंगा, स्कैल्पिंग का। कितने मिनट का, 3 मिनट। अब देखो मैं इसको स्टार्ट कैसे करता हूँ, एक एक स्टेप लिखना और एक एक स्टेप को समझना। अब सबसे पहले मैं इस सेटअप को यूज करने के लिए इंडेक्स का चार्ट देखूंगा कि कौन सा चार्ट, तो सारा पैसा कहाँ बनेगा, मतलब एटीएम को पकड़ने के लिए किसको देखना है, इंडेक्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, बिकॉज मैं यहाँ से आपको सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ, वहां से ऑपरेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। चलिए, यहां से आप लोग नोटिस करना, दिखेगा आपको। अब ये देखो इंडेक्स की फर्स्ट कैंडल है, इंडेक्स की पहली कैंडल खुली। और आपको पता है जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 5 मिनट हम लोग इग्नोर करते हैं स्कैल्पिंग भी। ठीक है, बीटीएसटी का ट्रेड होता है। तो आप ट्रेड कितनी बजे से करोगे, 9:20 से। मतलब हर कोई अगर स्कैल्पर बन रहा है तो 9:20 के बाद में ट्रेड करेगा। तो आपको क्या देखना है कि 9:20 को, अब ये आज आपका रोज की ट्रेडिंग के लिए बना के दे रहा हूं मैं, एक्सपायरी के लिए नहीं, इंट्राडे रोज कर सकते हो स्कैल्पिंग। लेकिन कैसे करोगे देखना। तो यहाँ पर बाजार कहां पर खुल रहा है, एटीएम कौन सा चल रहा है, देखो 24,200 का एटीएम है। सारे लोग ध्यान से देखो, 20 का चल रहा है ना, ये रेंज ही वही है। और 50 वाले को मैं एटीएम मानता ही नहीं हूं, हम लोग ट्रेड करते हैं 100 वाले को। तो यहाँ पर एटीएम कौन सा बना, 24,200। तो आपको क्या करना है कि भाई आप स्कैल्पर बन रहे हो, अभी कौन बन रहे हो, स्कैल्पर। तो यहाँ पर आपको डबल स्क्रीन का चार्ट लगाना है। पहले आपने देखा कि बाजार में करंट एटीएम क्या है,
फिर यहाँ पर गए ऑप्शन चेन में और 24,200 की क्या लगा ली, कॉल, है ना, 24,200 की लगी ये, क्योंकि बाजार 24,200 पे चल रहा था। अब दूसरी साइड में हम लोग क्या करेंगे, इधर मैंने कॉल लगा ली, तो इधर साइड में मैं क्या लगा लेता हूँ बताओ, 24,200 की पुट। अब यहां तक समझ में आ गया ना। पहली स्टेप थी इंडेक्स का एटीएम पकड़ना, जहां से आप ट्रेड करना स्टार्ट करने वाला। दूसरा प्लान है सर, एक सी का चार्ट लगा देना, एक पी का, दोनों का टाइम फ्रेम सेट करना है 3 मिनट का। 3 मिनट का पुट का चार्ट है और 3 मिनट का चार्ट किसका हो गया, कॉल का। यहां तक समझ में आ रही, ध्यान से। नहीं, 5 मिनट तो उसके लिए ना, वो फर्स्ट प्राइस एक्शन वाला सेटअप के लिए, ये ऐसे में वाला दिखा रहा हूँ मेरे फेवरेट सेटअप, इसके कुछ नहीं है। अब देखो, अब यहां पर मैंने क्या करा, 200 की मतलब 24,200 की पुट लगा ली, 24,200 का कॉल लगा लिया। अब देखो दिन की शुरुआत कहां से हो रही है, 27 तारीख 9:20 के आसपास। अब देखो ये गेम चेंजर सेटअप है, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन का गेम नहीं, बहुत मजेदार सेटअप है ना, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करूंगा। कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग क्या मार्क करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर दूसरी लाइन यूज कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो मेरे पास ये जो प्रीमियम खुला है, ये खुला था लगभग 100 रुपए के आसपास सर। पुट का प्रीमियम कितने पे खुला है, 100 रुपए। और कॉल का प्रीमियम भी कितने पे खुला है, 100। तो ये 100 रुपए के नीचे चल रहे हैं, अभी किसके नीचे चल रहे हैं, तो 100 रुपए के नीचे पहला सपोर्ट कौन सा लगता है बताओ, 80 के नीचे दूसरा सपोर्ट कौन सा लगेगा, 50। और 50 के नीचे सपोर्ट 30, और 30 के नीचे सपोर्ट 20, और 20 के नीचे सपोर्ट। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में ऐसे लेवल निकालने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या निकालेंगे, बाजार के आने से पहले। अच्छा, अब 100 रुपए के ऊपर चलेंगे तो कैसे निकलेंगे, देखो 80 के ऊपर पहला कौन, नहीं नहीं 80 के ऊपर 100 आएगा ना। अब 100 को जैसे प्रीमियम तोड़ेगा तो रुकेगा कहाँ, अच्छा 120 से अगर ये भागेगा तो रुकेगा कहाँ, और 150 से भागेगा तो 80। गेम समझ रहे हो, जैसी होती है स्कैल्पर की तैयारी, ऐसा उठे और स्कैल्पर नहीं बन सकते हो, आपको प्लान करना पड़ता है। अब ये समझ में आया। अब चलो पुट साइड में भी अपन क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे। लेवल निकालना, लेवल निकालना कोई बहुत सिंपल काम है, बहुत मजेदार है। जैसे देखो, अब अपन ने क्या देखा कि सर 100 रुपए पे खुला है, तो अपन क्या करते हैं, 100 रुपए से नीचे मार्क कर लेते हैं और 100 रुपए के ऊपर के 5-6 लेवल। अब ध्यान से देखना, पहला लेवल 100 का मार्क करा। अब 100 से अगर कॉल और पुट टूटा तो रुकेगा कहाँ, 80। चलो 80 से नीचे जाएगा तो 50। अब 50 के नीचे गया तो अपन खींचते नहीं, है ना। अब देखो कोई भी प्रीमियम को अगर 100 रुपए के ऊपर भगना होगा या जाना होगा तो वो कैसे चलता है बताओ, 100 का प्रीमियम टूटेगा तो कहा जाएगा, 120 जाएगा ना। अपन ने ये गलत मार्क करा, 109 पे नहीं करा था, अपन ने 100 पे करना था, ठीक है। तो 100 का प्रीमियम टूटेगा तो कहा जाएगा बाजार, और 120 से टूटा तो समझ जाना कहा जाएगा, और 150 से टूटा तो ये लिख के ले लेना कि बाजार जाएगा, और 180 टूट गया मतलब समझ जाना बाजार जाने की तैयारी करने वाला है। 220 नहीं, 200 है ना, 180 के ऊपर 200 रहेगा ना, निफ्टी है, निफ्टी में अपन ऐसे ले रहे हैं ना 200। आप समझ में आ रहा है कुछ गेम। चलो मैं पुट का पहले चार्ट का एक्सप्लेनेशन करता हूं, फिर मैं कॉल का भी करूंगा। अब ध्यान से देखना, चार्ट पे लेवल बनाना किस किस को समझ में आ गए, पूरा गेम है। अब इसमें मैं कुछ और टाइम फ्रेम छोटा कर सकता हूं, अभी मैं 3 का दिखा रहा हूं, और जिसका हाथ बैठ गया वो 1 मिनट भी कर सकता है, छोटा टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल में 3 का ही लेता हूँ, राइट, ताकि अपन प्राइस एक्शन अच्छा से समझ पाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने पहली स्टेप क्या रखी, एटीएम आइडेंटिफाई करें। सेकंड स्टेप सी का चार्ट लगा दिया, पी का। अब क्या करा, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा, 3-3 मिनट का दोनों कॉल और पुट के चार्ट लगा दिए। अब मैंने कुछ नहीं करा, एलटीपी को ध्यान रखा, 100 के नीचे के 4-5 लेवल खड़े करे, 100 के ऊपर के। अब मुझे इंडेक्स को देखने की जरूरत, क्योंकि इंडेक्स सबसे ज्यादा फंसाता है स्कैल्पिंग में, क्यों उधर कैंडल ग्रीन है सर लेकिन इधर पुट टूट गया। तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान आज तक ऑप्शन बाइंग में होता था इंडेक्स के कारण। किसके कारण, तो स्कैल्पर को जितनी जल्दी इंडेक्स को छोड़ दोगे उतना जल्दी आप, पता है, लॉस बड़े बड़े जो करते थे ना उससे बच जाओगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको पता है एसएल का है, लेकिन इंडेक्स के चार्ट में एसएल पता है। पूरा गेम इसी के लिए लोगों के अकाउंट बड़े बड़े लॉस में होते हैं, क्योंकि वो चार्ट किसको देखते हैं, इंडेक्स को, और एसएल कहाँ लगा रहे पता है, ऑप्शन में। तो ये गेम नहीं है, तो इसीलिए मैंने जो स्टेप बताई ना वैसे। अब देखो दिन की शुरुआत कैसे हुई,
कोई भी चार्ट ले लो पी का और सी का, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल है पूरा, किसका है? अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने का तरीका मैं दिखाऊंगा और वही तरीका यूज करना, बहुत मजेदार है। स्कैल्पर बना रहा हूं और स्कैल्पर इस तरीके से बनेगा तो पैसा बनेगा। अब देखो ध्यान से, अब स्कैल्पिंग का नियम क्या बताता है सर? अब मेरा नियम क्या है कि मैं हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करूंगा विथ एसएल। एसएल समझ में आ रहा है सर? जाएगा तो मेरा क्या जाएगा? एसएल। अब देखो यहां से बाजार स्टार्ट हुआ तो ये पहला लेवल किसका था? अब मैं देख रहा हूं कि 100 के नीचे बाजार आ गया। किसके नीचे? अगला सपोर्ट कौन सा है? अब यहां दिमाग को टेंशन लेना नहीं है, मैं क्या करूंगा, 80 को पकड़ना है तो पहला एक लोट मारूंगा और दूसरा एक लोट, और इस स्ट्रेटेजी में लिमिट ऑर्डर का यूज करूंगा। कौन से ऑर्डर का? क्योंकि जब आप 80 को देखोगे ना तो 80 से वो डायरेक्टली कहा चला जाएगा 100 पे। तो इसके नियम है कि जब बाजार 100 पे चल के नीचे आ रहा होगा ना 90 के आसपास, पहले ही तैयारी कर लोगे कि लिमिट ऑर्डर किसका बना के रखोगे? 80 का, क्योंकि बाजार का अगला सपोर्ट कौन है? और जैसे 80 पे बाजार टकराएगा ना, यहां से पुलबैक आएगा और बाजार यहां से उड़ेगा ऊपर साइड। तो ध्यान से देखना, 80 को टच करा, फटाक से बाजार कहा 100 पे। काटना है तो काटो, क्योंकि देखो यहां पर 20 पॉइंट का टारगेट हो गया। अगर याद रखना 100 से बाजार निकला है तो अगला रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? ये पढ़ा रहा हूं ना मैं कि अगर 100 से प्रीमियम भागा तो रेजिस्टेंस कौन सा है? तो अब यहां पर काट दो, क्योंकि यहां पर अगला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अगर 80 से उड़ा है तो 100 तक टारगेट है, और 100 को अगर फ्लो में काट दिया मतलब वो फटाक से 110 चला गया, इसका मतलब अब रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा पता है? 120 का, क्योंकि ये साइलेंट होते हैं। यहाँ पर इंडेक्स का कोई गेम ही नहीं है, गेम किसका है? पूरा का पूरा ऑप्शन का। अब जैसे ये 120 का लेवल है तो मैं क्या करता हूँ, 120 से 4-5 पॉइंट पहले ही भाई बहुत मिल गया, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बुक। समझ में आ रहा है? ये स्नाइपर एंट्री बनती है। अब यहाँ पर किसी इंडेक्स या किसी बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट को देखा क्या? पूरा गेम है एलटीपी का। किसका गेम है? क्यों? प्रीमियम पे एसएल पता है। और चलो यहाँ पर रिस्क कितना था मेरा बताओ। 80 पे खरीद रहा था तो 62 का एसएल, मतलब ये मतलब 18.20 पॉइंट का क्या होता? एसएल चला जाता। एसएल नहीं गया तो इसके बदले में मैंने क्या कमा लिया? पैसा कमा लिया या टारगेट मिले। समझ रहे हो? इन लेवल पे एसएल लगाओ आप और स्कैल्पिंग करो, 3-4 ट्रेड ऐसी। अब देखो वापस फिर प्रीमियम को चलना या ब्रेक करना चाहिए, किसी भी लेवल को ब्रेक करते हुए जाना चाहिए। अब देखो वापस इस 80 पे मैंने क्या करा था? बाइंग। तो मेरा एक नियम होता है कि मैं 80 पे जब पैसा बना चुका हूं तो दोबारा जब 80 से जाएगा तो ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होगा, ओवर ट्रेड चालू हो जाएगी ना, बार बार काटेंगे। तो इस स्कैल्पर का नियम क्या होता है? फर्स्ट मोमेंटम इज ऑलवेज राइट। जैसे यहाँ पर पहला ट्रेड मिला था तो ये बढ़िया था। अब देखो ये दूसरा ट्रेड भी दे रहा है, तीसरा भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 4-5 ट्रेड हो जाएगी। तो हमारा नियम क्या था कि 80 पे एक बार ट्रेड करूंगा, दोबारा 80 पे नहीं करूंगा। अब मेरे प्लेट मौका कौन सा खुला है? 100 का। अच्छा नीचे कौन खड़ा है? 50 भी ना। अगर प्रीमियम 50 के भाव पे मिलता तो मैं क्या करूंगा? बाय करूंगा। अगर 50 में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? इससे क्या होगा, आपका जो ओवर ट्रेडिंग चलती है वो भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। नियम क्या है? एक लेवल पे एक एंट्री। समझ में आया ना? अब ध्यान से देखो, अब 80 पे तो हम लोगों ने कमा लिया, तो 80 को हम लोग दिन भर ब्लॉक कर देंगे। अब ये 80 के लेवल पे दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा। अब मेरे लिए लेवल खुला कौन है? तो 50 पे पुट मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, 10 रुपए का रिस्क डालूंगा, कोई चार्ट नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, क्योंकि जाना होगा तो 10 रुपए में चला जाएगा। अब दूसरा लेवल देखो ध्यान से, ये किसको क्रॉस कर रहा है? 100 पे बाय करना है तो कर लो। अगर 100 पे डर लग रहा है तो इंतजार करना 120 का। समझ में आ रहा है ना गेम कैसा है ऑप्शन का? अब ये 120 पे बाय कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कितने का है? एक छोटा रखना भी, मतलब मैं अभी एक्चुअल दिखा रहा हूँ 20-20 पॉइंट, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी थी मैं बैंक निफ्टी में यूज करता था, लेकिन अभी सारा सिस्टम बदल गया है। तो अब यही स्ट्रेटेजी में डेवलप, मतलब मैं लेके किस में आ रहा हूँ? निफ्टी में। तो यहाँ पर अभी स्टॉप लॉस बहुत कम है, मैं 10 का ले लूंगा, है ना। 10 रुपए का ऐसे कम करते अपन, और कम करते। अब देखो समझने की कोशिश करना कि जब मैं किसी भी इन डिजिट पे बाय करूंगा, समझ में आ रहा है ना, तो अगर मैं 100 पे बाय कर रहा हूं तो एसएल 10 पॉइंट का दूंगा। कितने? इस प्योर स्कैल्पर सेटअप बना के देता हूं। 100 पे खरीद रहे हो तो 90 का एसएल दे दो। और टारगेट कितना? जैसे देखो 100 से चलेगा तो पहला टारगेट, और 120 से चलेगा तो अगला टारगेट कौन सा रहेगा? अब 150 टच होने का इंतजार मत करना,
40-45 भी मिल गया तो काट दो, क्योंकि अब जो रेजिस्टेंस कौन बन रहा है, और जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओगे ना बहुत पैसा बनेगा। अब देखो ध्यान से, 150 टूटा, कौन टूटा, मतलब बाजार 150 से कहा जाने वाला है, किसी चार्ट को नहीं देख रहा हूं मैं, ऑप्शन का गेम समझना। अब जब 150 से प्रीमियम कहां चला गया, 180। अब नोटिस करना ध्यान से ना, अब 180 से टूटेगा तो 200 जाएगा, कहा जाएगा, जैसे देखो 180 है ना, ये देखो, अब जैसे 180 से स्पाइक कहां तक गया, 200 तक। तो गेम समझ में आ रहा है। स्कैल्पर को कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, उसको चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहां प्रीमियम रुकता हो। अब यहां डालो क्वांटिटी, कितनी डाल सकते हो, एसएल के साथ में आपको पता होना चाहिए 100 पे खरीदना है, एसएल कितने का है, 10 पॉइंट का, तो 1000 की क्वांटिटी है, तो रिस्क कितना है बोले 10,000, और बाजार 100 से निकला तो निकलना है 120 पे, लालच नहीं करना, तो बन गए 20,000। ऐसी छोटी छोटी एंट्री मारना है, लेकिन किस में पता है, ऑप्शन के प्रीमियम में। इंडेक्स का कुछ फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला किसका बनाया अपन ने, ऑप्शन का। किस किस को ये गेम समझ में आया, और इतना पावरफुल तरीका है कि अगर आप इस चीज को यूज करने लग गए एज ए स्कैल्पिंग में, तो सर आपको पता चल जाएगा कि कोई भी प्रीमियम टूटता है ना, तो आप हाथ गलत जगह नहीं डालोगे। जैसे आप क्या करते हो, इंडेक्स पे ग्रीन कैंडल दिखी तो कॉल बाय करा, इंडेक्स पे रेड कैंडल बनी पुट बाय। तो हम लोग क्या करते हैं, गलत जगह एंट्री करते हैं, तो एसएल बड़ा हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता ना ट्रेड को होल्ड करने के लिए। अब ये तरीका यूज करना कि जैसे देखो, अब कोई भी प्रीमियम चल रहा है 170, खरीदना ही नहीं है, खरीदेंगे कब, जब वो मिलेगा 150, अदरवाइज वो जब 180 को तोड़ेगा तब खरीदूंगा ना, क्योंकि अब मैं ऑप्शन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज कर रहा हूं, किसके, तो जब 150 पे आप कभी भी कॉल खरीदते हो तो 150 वाला कॉल 160 170 चला जाता है, और यही हमारा कौन सा सेटअप है, स्कैल्पर सेटअप। समझ में आ रहा है कहाँ रुकता है। अब जैसे आपको कॉल को बाय करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 150 पे अभी नहीं रुका तो रुकेगा कहाँ, ये 120 पे। किस किस को ये चीजें समझ में आ रही, मैं यहां पर कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना। अगर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या आपने अपने इंट्राडे में डाली, तो आपको ये पता है कि ये प्रीमियम में अगर ये स्पाइक लगा है, तो आप लोग क्या कहते हैं, डरते हो ना, जैसे मार्केट में स्पाइक लग गया तो हम लोग गलत जगह ट्रेड कर लेते हैं। जैसे आप लोग क्या बाय कर लोगे, इसको सपोज 100 पे बाय करोगे, ये क्या चल रहा है 140 पे, तो 140 का प्रीमियम टूटता कहाँ है, 120 के आसपास, तो हम लोग गलत जगह बाय करेंगे, तो ये जब ये गिरेगा ना तो हम लोग भग जाएंगे, और जैसे ही भगेंगे उसके बाद में बाजार कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसमें गलती किसकी है, हमारी, क्योंकि हमने गलत जगह क्या करी, ट्रेड करी। अब सोचो कि इसमें ट्रेड करते, जैसे ये मोमेंटम आया, कौन सा मोमेंटम, ये वाला, अब ये मोमेंटम में आपको घुसना है या ट्रेड करना है, तो आप इस जगह पे ट्रेड करो, कौन सी जगह पर, 120 के भाव पे। अब 120 पे भाव पे ट्रेड करने से फायदा क्या, आपको पता है कि आपका एसएल क्या है, ये तो चीज समझ में आई ना, कि अगर मैं 130 140 पे नहीं माल खरीदता हूं या ट्रेड नहीं करता हूं, तो मैं 120 पे करने से फायदा ये है कि मैं इसको ट्रेड किस पे करूंगा, और यहां पूरा का पूरा गेम रखना है लिमिट ऑर्डर का, किसका, जैसे देखो कभी भी ट्रेड करना है ना स्नाइपर एंट्री में, तो लिमिट ऑर्डर चलते हैं, कौन से ऑर्डर चलते हैं, लिमिट, क्योंकि ये बाइंग का मौका देता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस मैजिक लेवल पे काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर अरबों रुपए लगा रहता है, करोड़ों सर है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम रुकता नहीं है, यहाँ से प्रीमियम भगता है, यानी तेजी के साथ में चलता है। तो किसी भी चीज को समझ में आई ना आपको, ट्रेड करने का तरीका और इसका यूज करना, मतलब अब देखो मैं इसमें एक और जो अपना कॉल साइड का ना वो भी दिखा देता हूँ, राइट, थोड़ा चीज और चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो ये कॉल का प्रीमियम को बाय कब करोगे, जब वो ब्रेक करते चलेगा या सपोर्ट पे रुकेगा, है ना, समझ में आ रहा है। कॉल खरीदो या पुट खरीदो, पैसा बनना चाहिए, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब ये 100 के नीचे मिल रहा है तो 90 पे बाय करोगे, 80 के भाव पे डायरेक्ट बाय कर लेना है, किसके भाव पे। अब दिमाग को टेंशन में नहीं लेना है, क्योंकि एसएल आपको पता होना चाहिए कि 80 पे अगर हाथ लगा रहे हो ट्रेड को, चाहे वो कॉल है वो पुट हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, भाई ये स्कैल्पर एंट्री सारी अपन आराम से करेंगे। तो जैसे ये 80 पे बाय करा ना, 80 का प्रीमियम 90, 90 से ऊपर लास्ट इसकी जाने की ताकत कितनी है, 100, तो इधर काट देंगे। और अगर 100 से भगता तो मैं इसको होल्ड कहां तक करता है,
क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम है, साइलेंट है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा कि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है ना। और ट्राई करना कि अगर आप अगर कुछ हट के सोच रहे होगे तो ये समझ में आ जाएगा, और एकदम पुराना दिमाग में भर के रखा होगा तो नहीं समझ में आएगा, मैं रियल बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें दम दम वाली चीज है। अब देखो ये प्रीमियम गिरा 80 से टूटा, तो बीच में कभी हाथ नहीं डालना है, क्योंकि इसको अभी ये इसका ब्रेक कहाँ लगेगा पता है? 50 पे। तो सोचो कि किसी बंदे ने यहाँ पर 50 पे बाय करा, मैं तो कर लेता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं निकल कहाँ जाऊंगा, तो इस एरिया पर मेरा क्या हिट हो गया, ऐसे तो हो गया तो हो गया। अब जैसे 40 पे मतलब मैंने 50 पे हाथ डाला तो मेरा एसएल चला गया। अब सर दोबारा कहाँ लूंगा पता है? डरूंगा थोड़ी, क्योंकि 30 पे बाय करूंगा तो मेरा एसएल क्या है? 25, बहुत छोटा है एसएल। और देखो 30 पे मैंने बाय करा तो इसका एसएल क्या है बताओ? अब 25 है ना, समझने की कोशिश करना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। अब जैसे ही ये 30 से चलेगा तो मैं इसको पता है कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन खड़ा है? 50। तो 50 से पहले बेच दूंगा, इधर एसएल 10 का था, इधर 20 पॉइंट कमा चुका हूं। अब इसके नीचे कहां पर मिलेगा प्रीमियम बताओ? 30 के नीचे कहां मिलेगा? और 20 पे खरीदूंगा तो इसका एसएल क्या होगा? और फिर यहां से पहला टारगेट 30, और 30 ब्रेक कर रहा तो सीधे के सीधे। समझ में आ रहा है? गेम चेंजिंग सेटअप है, मतलब बहुत इतना मजेदार सेटअप है, लेकिन इसके लिए ना बहुत सोचने वाले और करने वाले लोग लगते हैं। मतलब आप लोग अगर नॉर्मल तरीके से बैठोगे तो काम नहीं बनेगा। अब देखो ये कल का चार्ट देखते हैं अपन, 25 तारीख का है ना, ध्यान ध्यान से देखना, 25 तारीख का बाजार अपन चेक कर रहे हैं। कौन से तारीख का बाजार? 25 तारीख का बाजार एक बार देख लो, फिर आपका सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। अब मैंने 100 के नीचे के भी नाम लिखा दिए और 100 के ऊपर पे के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखा दिए। अब यहां से नोटिस करना स्टार्ट करना, ये प्रीमियम टूटा, ध्यान से देखो, ये 150 के नीचे चल रहा है। किसके नीचे? तो अगला सपोर्ट कहां लगेगा बताओ? 120 पे। देखो 120 से प्रीमियम कहां तक हाई लगाया? 130 तक। छोटा स्केल्प कर लिया, मतलब हो गया एक ट्रेड प्लान। अब देखो 120 पे नहीं रुकेगा तो ये एलटीपी रुकेगा कहां? 100 के लेवल पे। 100 के लेवल पे नहीं रुका तो रुकने का लेवल कौन सा था? 80। अब देखो जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो 100 का प्रीमियम गया कहां तक? 120 अपन ने बुक करा, स्कैल्प करा। फिर आप लोग यहाँ पर ना लिमिट ऑर्डर यूज करते जाना कि सर 120 से अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं सीधे बाय करूंगा 122 के आसपास। कहा करूंगा? क्योंकि 20 के 2 पॉइंट ऊपर करेंगे, लेट करेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। तो 122 पे खरीदा और इसको काटेंगे कहा? 150। 150 पे भी अगर ये 150 को फ्लो में तोड़ गया तो रुकेगा कहा ये? और 180 पे भी नहीं रुका तो ये रुकेगा 200 पे। ये होते हैं साइलेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो मैं, अभी देखो ये तो बढ़ते क्रम में रहा, एक तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया, तो ये हर कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। अब देखो मैं गिरते हुए बाजार में कैसे ट्रेड करूंगा। अब ये जब भी कोई प्रीमियम टूटेगा ना तो हर जगह पर पैसा बनेगा। अब देखो, अब ये प्रीमियम सपोज किसके नीचे चल रहा है? 50 के। तो ये रुकेगा कहा? 20 के आसपास। तो हाँ, तो मैं जब भी ये 122 को क्रॉस करेगा ना, मतलब ये गिरते हुए मैं नहीं डालूंगा, इसे क्रॉस करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे ही क्रॉस करता है, तो जैसे 120 को क्रॉस कर रहा है तो यहां से स्कैल्प करा, और यहां पर देखो 150 तक मेरा ट्रेड बना, एक स्कैल्प हो गया। अब नोटिस करना है कि जैसे यहाँ पर ट्रेड करा और दोबारा ट्रेड कहाँ कर रहा हूं मैं? 100 पे। तो 100 का स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है? 10 पॉइंट यानी 90 का। तो 10 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, हो गया तो हो गया, फटाक से हटा दो और 80 पे फिर ट्रेड करूंगा। समझ में आ रहा है ना प्लानिंग क्या है स्कैल्पर का? तो यहाँ 80 पे ट्रेड करा, 80 का टारगेट क्या है? 100। और 100 का टारगेट क्या है? और 120 से गया तो कहाँ रुकेगा बाजार? किस किस को ये चीजें समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा जो गेम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है, और बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आएगा समझ में, बहुत बड़ी चीज है। इतनी जल्दी अगर नहीं आ रही हो, डिपेंड करता है। देखो किसी को हम लोग जज नहीं कर सकते। अगर आप में पोटेंशियल है इसके कितने तो खूब, और आपको लगता है भाई साहब इतना ताम झाम करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, तो सीधे हेजिंग कर लो। क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा सेटअप दे रहा हूँ, राइट, स्कैल्पिंग का। देखो हमारे ऑनलाइन वाले ने बोला बाप रे बाप, हेजिंग सर ठीक है हमारे लिए। अरविंद जी बोल रहे हेजिंग सर,
सर आ गया। ठीक है, तो एक कुछ यूनिक सेटअप था, किस किस को समझ में हो चुका है? अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करना है, आएगा वो, आ जाएगा, राइट। तो ये एक स्कैल्पिंग का बेस्ट सेटअप था मेरे पास में, जो मैं आपको दे रहा हूं। अब बात करते हैं लास्ट जीरो टू हीरो। हाँ, आ गया, डन है ना, उधर कोई टेंशन थोड़ी है, सब दूर, जो भी प्रीमियम मैं बता रहा हूं उसमें। बिल्कुल राकेश जी, दोनों साइड में ट्रेड कराया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अब लास्ट 10-15 मिनट की और क्लास है, ले लो, ताकि फिर स्कैल्पिंग का टॉपिक फिर बार बार में आएगा नहीं। चलो, अब लास्ट में, अब मैंने इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी दे दी कि ये आपका इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, और इस तरीके से अगर काम करोगे तो मस्त, कहीं पर भी एक आध लेवल में आ गए ना तो अच्छा खासा पैसा बना लोगे। और हर लेवल के एसएल मैंने लिखवा दिए कि 80 पे बाय कर रहे हो तो उसका एसएल क्या है, 10-10 पॉइंट के करो, ठीक है। और उसके बाद में अब लास्ट का अपना क्या बचा है, जीरो टू हीरो ट्रेड। अब जीरो टू हीरो ट्रेड आप सबको पता है होता क्या है। हाँ, लेकिन इसमें भी अपन ने, इसमें भी कुछ तोड़ है। हाँ, अब जीरो टू हीरो में आपको पता है कि जीरो टू हीरो जब भी हम लोग करेंगे तो आज एक्चुअल में होता है जीरो, लेकिन ट्राई करो कभी कभी हीरो बन जाएगा, उसमें प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। देखो, अब आपके पास में वीकली इंडेक्स कौन कौन से बताओ। एक पहला निफ्टी और दूसरा सेंसेक्स, तो ये दो इंडेक्स आपको याद करना है, निफ्टी और सेंसेक्स। तो जब भी निफ्टी और सेंसेक्स में हम लोग कौन सी ट्रेडिंग करेंगे, जीरो टू, तो इसका टाइम लिखना है आपको 2:50 का टाइम रखना है, 2:50 पे। हम लोग इसको अगर देखेंगे तो कितने बजे के बाद मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, 2:50 से पहले जा रहा है तो मैं ठीक वेट करूंगा, मतलब एक्चुअल जीरो टू हीरो बनाना है तो हम लोग वेट करेंगे 2:50 का। कितने का करेंगे, 2:50 के बाद में हम लोग कौन सी ट्रेड निकालना स्टार्ट करेंगे, जीरो टू हीरो। अब जीरो टू हीरो निकालने के लिए एक कंडीशन रखना है कि 2:50 के बाद में आपको एटीएम को देखना है। एटीएम जानते हो ना, एट द मनी। अब उसका एल टी पी, सी का और एल टी पी किसका देखना है, पी का। अगर ये भाव मिला तो जीरो टू हीरो करोगे, नहीं तो मत करना, आपका पैसा भी बचेगा सब कुछ। निफ्टी के लिए बता रहा हूं अभी मैं, किसके लिए, निफ्टी के लिए। निफ्टी का एटीएम अगर 8 रुपए से लेकर 12 रुपए में मिला, कहा, तो ये आपका जीरो टू हीरो है, क्योंकि लास्ट का सपोर्ट कौन सा बचता है, 8 से 12 का, इस बीच में करो कोई दिक्कत नहीं। और इसको एसएल लगाना है तो कितने का लगा देना, 5-5 रुपए का। जैसे पुट बाय करिए 10 रुपए पे, ठीक है ना, 5 रुपए का एसएल डालो, उसको छोड़ दो। अब वो अगर फटेगा तो 20 जाएगा, 20 से 32 जाएगा, और इस बीच में कभी भी अपने हिसाब से बुक कर लेना। या तो जैसे अब इसमें टारगेट कितना रखना है, 100% कैपिटल का, बस जैसे 500 रुपए लगाए, यानी 10 रुपए का कॉल बाय करा, 20 रुपए गया तो 100% हो गया। अब जीरो टू हीरो को अपन एकदम सट्टे बाजार जैसे नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा टारगेट। इसमें आप अगर जीतना चाहते हो तो आपको 100% कैपिटल रिटर्न रखना है। 1000 लगा रहे हो, 1000 कमा रहे हो, सुकून से जाओ, बढ़िया मजा आएगा। हमारे पास करते तो यहाँ पर परसेंटेज कितना रखना है, 100%। जैसे 10 रुपए का प्रीमियम 20 हो गया, काट दो। अब वो फ्लो में निकल जाएगा, 20 का 25-30 तो बता के तो जाएगा नहीं, उस दिन तो आपका ज्यादा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपने हैबिट बिल्ड कर ली कि 50 का प्रीमियम 100 पे, या 100 का प्रीमियम 200 पे काटने का, तो आपको एक बढ़िया से एक मोमेंटम मिल जाएगा। तो रिटर्न कितना परसेंट का रखोगे, 100%। अब एलटीपी क्या ध्यान रखोगे, अब 8 से 12 को क्यों निकाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रीमियम यहां रुकेगा, मतलब रुकेगा। जैसे कोई भी 100 रुपए का प्रीमियम अगर गिरते गिरते आ रहा है और लास्ट का सपोर्ट बचता है, तो 10 के बाद में जो सेलर है ना, अब वो वेट नहीं करेगा। सेलर क्या सोचता है कि 100 रुपए का कॉल बेचा था, अब 10 रुपए का प्रीमियम है, अब यहां में 10 के लिए अटकूंगा नहीं, क्योंकि 10 रुपए का प्रीमियम अगर फटेगा तो कहाँ चला जाएगा, 50। तो सेलर ऐसे प्रीमियम से बाहर निकलता है जब एलटीपी कितना चलेगा, 8 से। अब सेलर ना इसको सेल नहीं करना पसंद करेगा, इसमें बनेगी जीरो टू हीरो।
जीरो टू हीरो कुछ भी खरीदने से नहीं बनती है, उसके कुछ प्रीमियम है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 8 से 12 रुपए का कॉल और पुट उठाओ, मतलब बन गए जीरो टू हीरो। क्यों? यहाँ पर अब सेलर नहीं है, यहाँ पर बाजार में कौन है? बायर आएगा। क्यों? यहाँ पर इंटेंसिक वैल्यू जो मैंने पढ़ाई थी ना, थीटा, वो सब कुछ निकल चुका है। जैसे 100 रुपए का प्रीमियम अब टूटते टूटते का आ गया 10 रुपए, अब कुछ बचा नहीं है। और सेलर यहाँ इंटरेस्ट लेगा नहीं, क्योंकि प्राइस कौन सा चल रहा है। और एटीएम में सेलर डरता है कि उसको पता है एटीएम अगर फटा तो वो 50-60 चला जाएगा। तो चीजों को समझना, अगर एटीएम में जीरो टू हीरो करना है तो प्राइस क्या होनी चाहिए। और ओटीएम समझते हो ना, तो उसका भी नंबर दिखा देते हो जीरो टू हीरो का, वो रहेगा 3 से 5 रुपए। जैसे जिसको अगर एटीएम में जीरो टू हीरो करना है तो आपका एलटीपी क्या रहेगा? 8 से 12। 8 से 12 एटीएम में, और एटीएम में जीरो टू हीरो करना नहीं है, थोड़ा सा कम करना है, दूर का करना है, तो आपको 3 से 5 रुपए का कॉल और पुट उठाना है। कितनी बजे के बाद? 2:50, ढाई नहीं, 2:30 बजे तो उतना मिलेगा भी नहीं वो। हाँ, हाँ, दोनों उठाएंगे। अब वो अपने को पता नहीं ना कि किस साइड में मार्केट फटेगा, वॉलिडिटी वाला है, तो ये जीरो टू हीरो दोनों साइड बनती है। तो एक साइड का प्रीमियम डीके हो जाएगा। जैसे अपन ने क्या करा, 10 रुपए कॉल बाय करी, 10 रुपए का पुट, तो सर एक साइड में स्पाइक लगा, 10 वाला प्रीमियम 50 चला गया, तो वहां 40 पॉइंट कमाए। और इधर 10 वाला जो प्रीमियम था वो आ गया 3 रुपए, तो इसको काट देंगे, उधर का भी बुक कर लेंगे, राइट। तो यही होता है जीरो टू हीरो। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों साइड में बाय करना होता है। जीरो टू हीरो में दोनों तरफ में अपने को क्या करना होता है? बाय करना होता है। तो निफ्टी का जीरो टू हीरो के एलटीपी क्या है? 8 से 12। और ओटीएम के, आप देखो ध्यान से, सेंसेक्स में अगर जीरो टू हीरो करोगे, किसमें? तो एलटीपी याद रखना, सेंसेक्स का जब भी एटीएम टूटेगा तो वो कभी भी 10 रुपए नहीं आएगा। सेंसेक्स से भैया, सेंसेक्स का एलटीपी आता है 18 रुपए से लेकर 22 रुपए। सेंसेक्स का एटीएम क्या मिलेगा? जैसे 3 बजे के बाद में बैठे हूं, और एटीएम जानते हो ना, वो अगर 18 रुपए, 18 रुपए के आसपास दिख गया, 20 के आसपास, बाय कर लो। क्योंकि ये जो बनेगा ना, अब बनेगा जीरो टू हीरो। क्या बनेगा? क्योंकि 20 रुपए या तो जीरो हो जाएगा, या तो ये 20 वाला प्रीमियम 200 चला जाएगा। कहा जाएगा। और जब भी अगर किसी बंदे ने कभी 3 बजे के बाद में बाजार को देखा होगा, तो प्रीमियम फटते 20 रुपए से, और निफ्टी के प्रीमियम फटते 10 रुपए से। कहां से फटते? 10 रुपए वाले, 20 रुपए वाले, ऐसे होते हैं, क्योंकि यहां पर सेलर बाजार से निकलेगा। और अगर आप ऐसा दोपहर में 40 रुपए का कॉल खरीद ले रहे हो, बोल रहे हो जीरो टू हीरो, नहीं, दोपहर में थोड़ी खरीदना होता है, इसको खरीदा जाता है 2:50 के बाद में। कितने बजे के बाद में? 2:50 के बाद में। और ऐसा टाइम पे खरीदा जाता है जब ऑप्शन का प्रीमियम का जो थीटा होता है ना सर, वो पूरा निकल जाएगा। जैसे 40 रुपए की कॉल है, अभी नहीं जीरो टू हीरो बनाएंगे, जब 40 वाली कॉल कहाँ आ गई सर? 20 पे, सेंसिस के लिए। तो यहां पर जो रिस्क था मेरा मिनी रहेगा, और यहां पर चांस है ज्यादा कि 20 वाला फटेगा तो 50, 60, 70, 100 निकल जाएगा। लेकिन गलत जगह ट्रेड कर लोगे यार, गलत जगह अगर कुछ भी कॉल पुट बाय करोगे तो जीरो टू हीरो नहीं होती। इसीलिए बता रहा हूँ, जीरो टू हीरो को करना अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न कितना रखना है? 100%। बताए। अब ये एलटीपी है आपका एटीएम का। सेंसिक्स में जीरो टू हीरो बनाएंगे तो कितने का कॉल और पुट ढूंढेंगे? 18 से 22। लेकिन ये अब ये मत ढूंढना, ओटीएम नहीं बताया मैंने, क्या बताया सर? तो एटीएम जिस दिन आपको 18 से 22 में मिल गया, चाहे वो कॉल मिलेगा या तो पुट मिलेगा, दोनों में से जो मिला वो, है ना, दोनों अगर मिल रहे तो दोनों में जीरो टू हीरो। अगर एक ही पुटी साइड में मिल रहा है 18 से 12, जो भी बता 20, तो जीरो टू हीरो पुट साइड में बनने वाली। किस साइड में? समझ में आ रहा है ना? तो ये भाव के लिए इंतजार करना है। और अगर 30-35 पे चल रहा है तो बाय नहीं करना है, नहीं करे जा रहा तो लिमिट ऑर्डर लगा देना 20 का। तो जब 20 आएगा तो वो बाय हो जाएगा। और अगर जिसको एटीएम नहीं करना है तो इसके लिए भी एक ऑप्शन होता है ओटीएम, लेकिन ओटीएम में एक्यूरेसी कम है। ओटीएम में 8 से लेकर 12 वाली ढूंढना है, क्योंकि ये वो प्रीमियम हो गए जो पूरे ड्रॉप हो जाएंगे 3 बजे तक, पूरा इनका डेल्टा जो भी थीटा सब खत्म हो जाएगा। और ये जो प्रीमियम बचेगा ना, ये एक्चुअल नेकेड बचेगा। और ये जब ब्लास्ट होता है, जो चलना स्टार्ट करेगा, तो बड़ा पैसा बनेगा। तो जीरो टू हीरो के कुछ नंबर है, ये नंबर मिले तभी हाथ डालना है, उसके अलावा नहीं। एसएल जीरो टू हीरो में नहीं होता है सर। हाँ, जैसे क्या होता है कि अब जैसे हो सकता है पुट का प्रीमियम अपन ने 18 पे बाय करा, वो आया 10 और अपन ने काट दिया, उनमें एसएल नहीं।
उन उसमें क्वांटिटी हल्की रखी जाती है। तो यहाँ ऐसा मत करना कि 10,000 पूरे मार दिए, अब तो बोले सर ने पढ़ाया इतने ताकत से, तो बोले कल ही मारता हूँ, बोले जाओ, बोले एक ही दिन क्लास की फीस निकाल के बताऊंगा हो। तो जिसके लिए मनी मैनेजमेंट में बता देता हूँ आप लोगों को, कैपिटल जितना होगा आपके अकाउंट में उसका 10% फंड लगाना जीरो टू हीरो में। कितना परसेंट? जैसे सर रियल बता रहा हूँ, एक 10,000 का अकाउंट है तो 1,000 रुपए का रिस्क लेना, कितने का? तो बाकी का 9,000 बचेगा, और फिर टेंशन नहीं आएगा। नहीं तो 10,000 पे 10,000 ठोक दिया ना, हालत खराब हो जाएगी। तो अगर लाख रुपए है तो अब लाख रुपए पे 10,000 ज्यादा हो जाएगा, 5 ही लो क्योंकि वो छोटा कैपिटल वाला है ना, तो वो ज्यादा पैसा चाहिए। अब जैसे बड़े कैपिटल वाले को ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो 5% भी रिस्क ले लेगा तो बहुत है, क्योंकि वो 2,500 ऊपर लगाएगा 2,500, और पैसा हमारा ज्यादा बनेगा। तो आपको आपका जो भी कैपिटल आपने सोचा है उसका 10% ही यूज करना है जीरो टू हीरो में। कितना परसेंट? और टारगेट रखना है कि जो लगा रहे हो उतना ही में मिल गया। जैसे 1,000 से करा, 1,000 के 1,000 बन के निकल जाओ, क्योंकि कल मैं जब एक बार लगाऊंगा ना, तो उसको भले ही पूरा जीरो होने दूंगा, क्योंकि मैंने 1,000 क्या कर लिया, कमा लिया है। तो ऐसी कुछ साइकोलॉजी अगर रखोगे तब जाके ये ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा। और इसके लिए बहुत प्रोसेस लगता है, सब कुछ लगता है, और नहीं करना चाहते तो आ जाना। किसमें बोले? हेजिंग में। तो आपको मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया है बड़ा मजेदार तरीके से, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। जीरो टू हीरो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। स्कैल्पिंग की एक स्ट्रेटेजी जो साइलेंटली बची हुई थी वो भी दे दी। अब ये मत बोलना कि कल सर स्कैल्पिंग हमें कुछ भी नहीं मिला, मैंने आपको ऐसी स्ट्रेटेजी दी है, एक बार करके देखना बैक टेस्ट जो मैंने पढ़ाया है, नंबर को ध्यान रखना और उस पर टाइम फ्रेम लगाना बस, और देखना कि बाजार में क्या कॉल और पुट कर रुकता है या नहीं रुकता है। तो इससे आप गलत जगह ट्रेड करने से बचोगे और ट्रेडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। हाँ, देखो ये दोनों भाव में मिलेगी तो दोनों को करेंगे। अब जैसे दोनों में से एक मिल रहा है 18 पे, दूसरा चल रहा है 40 पे, तो जीरो टू हीरो किस में बनेगी? 18 वाले में ना, क्योंकि जब 40 वाला नीचे गिरेगा तो हमारा 18 वाला 40 चला जाएगा। ऐसी होती है जीरो टू हीरो। चलिए। हाँ। हाँ, 100 वाला जैसे आपने स्ट्राइक प्राइस निकाली जिसे आपको अभी ट्रेड करना है, तो एटीएम में आपने ट्रेड करा तो 11:30 बजे तक ही तो स्कैल्पिंग करनी है। आप 11:30 बजे के बाद में जैसे दोपहर में आप आए, तो दोपहर का जो एटीएम चलेगा वो निकाल लिया। एटीएम एटीएम करना है। जैसे बाजार आपने स्टार्ट करा था 200 से, अब वो कॉल का प्रीमियम चलेगा 300, है ना, 100 पॉइंट बढ़ गया, तो 100 पॉइंट पे उसको हटा देंगे, नया वाला डाल लेंगे। सब चेंज करना होगा जो प्राइस के हिसाब से। चलिए, ऑनलाइन वाले जीरो टू हीरो के नोट्स रेडी कर लो, और ऑफलाइन वाले भी जीरो टू हीरो के नोट्स बना लिए ना। तो जीरो टू हीरो में निफ्टी के लिए एलटीपी क्या है? 8 से 12। ये एटीएम है, और ओटीएम में अगर ढूंढना है तो कितना? और लास्ट सेंसिक्स में अगर जीरो टू हीरो करना है, ध्यान से देखना, 18 से 12। सर उस दिन देखा था 22 वाला 20 वाला 144 के आसपास उड़ता है। तो ये ऐसे नंबर है जो आपको मैं पहले ही फिल्टर करके दे रहा हूं कि अगर आप जीरो टू हीरो या दुनिया में कहीं भी बाय कर रहे हो ना, तो ऑप्शन में बाय करने के लिए आपको एक ऐसा एक एरिया चाहिए जहां पर आप ट्रेड को लगाओ, तो रिस्क क्या होगा आपका, क्योंकि ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्या होती है? रिस्क। और गलत जगह ट्रेड कर लिया तो और ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर जैसे आपने 20 पे बाय करा जीरो टू हीरो, 18 पे करा, तो आपको पता है अब कुछ जाने के लिए है नहीं, 20 पॉइंट नीचे गया तो चल जाएगा। लेकिन ये 20 से जब भगेगा तो सीधे की सीधे 50-100 पॉइंट का टारगेट। जब 20 पे बाय नहीं करना है तो नीचे कौन है? ये ऑप्शन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये बहुत बड़ी चीज है सर, मतलब अगर आपने इस सेटअप को भी सीरियसली ले लिया तो बहुत मजा आएगा। तो सारे लोग ये जो स्कैल्पर बनना चाहते हो ना, तो इस सेटअप का बैक टेस्ट करोगे घर जाके, राइट? 2 दिन 3 दिन का ग्राफ उठा के देखना, और चीजों को देखना कि क्या बिना चार्ट देखे बैंक निफ्टी निफ्टी और ऑप्शन के प्रीमियम क्लियर हमें बता देते कि यहां से बढ़ेगे यहां से घटेगे। तो इनमें क्या है कि आप एसएल प्लान कर सकते हो, क्या प्लान कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स में कभी एसएल प्लान कर सकते हो क्या? जैसे अभी आपने सोचा कॉल खरीद लेता हूँ, 160 पे खरीदा, और आप सोच रहे हो इंडेक्स में इस कैंडल के नीचे एसएल रखूंगा, तो वो कैंडल इतनी बड़ी आ गई तो आपका कभी एग्जीक्यूशन हो पाएगा क्या? तो इसीलिए ऑप्शन स्कैल्पर ज्यादा ट्रेप में आता है। तो आपके पास में इस स्ट्रेटेजी से पता है कि मिनी स्टॉप लॉस है, यानी 10-10 पॉइंट का, समझ रहे हो ना? जैसे 120 पे खरीदा तो बोले 110 का एसएल है, सर छोटा एसएल है, ठीक, और यहां से जब बाजार चलेगा तो पैसा बनेगा। तो इस स्ट्रेटेजी का आप लोगों को बैक टेस्ट करना है, और कल से हेजिंग के जो पेंडिंग टॉपिक्स है
वो हम लोग कवर अप करेंगे। उससे पहले कल हेजिंग बनाओगे आप लोग, नॉन डायरेक्शनल वाली बनाना है, मतलब बनानी है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें एसएल उतना ही रखना है। जैसे कल 25 का कॉल बेचोगे और 25 का, हाँ 25 का कॉल 25 का पुट, और इनमें कितने कितने का एसएल नहीं, हाँ मतलब 50 पे बराबर, 25-25 प्लस करेंगे तो भाव वही जाएगा 50-50 के आसपास। ठीक है, तो बनाओ और एक दिन का एक्सपीरियंस, मतलब एक वीक का एक्सपीरियंस लो, फिर कुछ मॉडिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए, मैं उसके लिए बता दूंगा आदित्य, फायर्स में लिमिट ऑर्डर वगैरह कैसे लगता है वो दिखा दूंगा, डोंट वरी। चलिए, थैंक यू एवरीवन। Hey.